बातें कम पढ़ाई अधिक। आज हम फिर से लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सा वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप पीछे जाकर भी देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? भारत के उद्योग के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित 50 से 100 सवालों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? बोलिए मेरे दोस्त। तो ये हुआ है लौह इस्पात उद्योग में। कहाँ हुआ है? लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग को वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो ये है कुल्टी में। कहाँ पर हुआ सर? कुल्टी में हुआ। चलिए थोड़ा सा आप जूम कर दे। अब चलिए आपको अच्छा से दिखाई देगा, जूम कर देंगे तो। 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं भैया? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका विशाखापट्टनम में। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? तो मेरे दोस्त ये हुआ है ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई संयंत्र जो है रूस के मदद से किया गया था। भिलाई संयंत्र रूस के मदद से। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 7 नंबर में क्या दे रहा है? रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तो ये है आपका इनमें से सभी, यानी भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, ये सभी है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान तय की गई थी? तो मेरे दोस्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान तय की गई थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में। सेल की कब की गई थी? 1974 में। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है कहाँ? भद्रावती को। VISL भद्रावती को। VISL भद्रावती को। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या दे रहा है मेरे दोस्त कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो स्वतंत्रता के जो पश्चात बनाए गए थे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो भैया कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो कार्यकर्ता जो नियुक्त करता है वस्त्र उद्योग। कौन करता है? वस्त्र उद्योग करता है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो बुरी तरह प्रभावित हुआ है आपका जूट तथा रुई उद्योग। जूट तथा रुई उद्योग। ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जब हुई थी उसका डेट था 1876। कब था मेरे दोस्त? 1876 था। ठीक है। 16 नंबर के देखिए, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका लुधियाना। हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। अब देखिए इसमें कर रहा है 17 में मिलान करना है। नीचे ऑप्शन देख लीजिए, मिलान करने के लिए है। ठीक है। तो 17 के बताइए, इसमें से 2 आपको पकड़ना होगा। 2 पकड़ना होगा कि कौन कौन होगा। तो देखिए, सूती वस्त्र की राजधानी, पहले ये पकड़ लीजिए। सूती वस्त्र की राजधानी सभी लोग जानते हैं कि भैया सूती वस्त्र की कहाँ था? तो सूती वस्त्र की राजधानी कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? तो सूती वस्त्र की राजधानी कोयटम्बूर, ये आपका हो जाएगा। सूती वस्त्र की राजधानी हो जाएगा बी के 4 मुंबई। ठीक है। ए के हो जाएगा पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? कानपुर। और डी क्या हो जाएगा? 1 नंबर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयटम्बूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, पूर्व का वेस्टर्न अहमदाबाद। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दे रहा है भैया, 18 नंबर क्वेश्चन, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक में। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। सीमेंट में
राजस्थान। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? वन उद्योग आधारित नहीं है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, पहला क्वेश्चन कटनी में स्थित है। कटनी में स्थित है मेरे दोस्त, क्या स्थित है? कटनी में स्थित है सीमेंट कारखाना। क्या है? सीमेंट कारखाना। निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है डालमियाद्री, डालमिया दादरी। ठीक है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो अधिक प्रभावी होती है कोयला तथा जिप्सम का। कोयला तथा जिप्सम का। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भैया विश्व में सबसे स्थान जो है दूसरा है सीमेंट में। ठीक है। सीमेंट उत्पादन में विश्व में सबसे दूसरा स्थान है। नेक्स्ट 25 नंबर, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो भैया ये चेन्नई में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। ठीक है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो भैया रानीपेट में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। स्थापित किया गया था कहाँ? तो सिंदरी में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था लखनऊ में। कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 में, भारत के अधिकांश कागज कारखानों पर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है उपयुक्त सभी, यानी कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या, देश के सबसे बड़े कागज उद्योग की रानीगंज एवं झाड़िया है, उपयुक्त सभी है। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। नेपानगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है अखबारी कागज। कौन सा? अखबारी कागज। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो रांची में। कहाँ पर है? रांची में है। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भैया बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा होगा? 32 के ए तेल शोधन उद्योग। तेल शोधन उद्योग। 33 के डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव स्थाना है वाराणसी में। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? तो ये है एंटीबायोटिक उद्योग। एंटीबायोटिक उद्योग, डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए क्वेश्चन। 36 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है आपका, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भैया ये गुड़गांव में है, दिल्ली। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका पुणे में। महिंद्रा वाला कहाँ है? पुणे में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। सबसे छोटा लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। कौन सा है? हथकरघा उद्योग। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भैया कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी? तो बंगलौर को। कहाँ कहा जाता है? बंगलौर को। ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 40 नंबर में क्वेश्चन में दे रहा है भैया कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है, यानी महिला ज्यादा काम करती है। कहाँ पर? तो भैया चाय उद्योग में। निम्न में कौन सा तेल शोधन खनिज तेल क्षेत्र के समीप की स्थिति की गई है? तो समीप की स्थिति की गई है नून माटी का। नून माटी। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो किस देश के सहयोग से की गई है? पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ से किया गया है। ठीक है। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे गए दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। तो भैया इसका होगा आपका 43 के, यानी ए के आपका हो जाएगा कांच उद्योग हो जाएगा फिरोजाबाद में, पीतल उद्योग होगा मुरादाबाद में, स्टील उद्योग हो जाएगा मरकपुर में, और हस्त निर्मित कालीन उद्योग होगा मिर्जापुर में। ठीक है। चलिए अब 44 नंबर, ये भी मिलान करने वाला है। भैया मिलान करने वाले से क्या होता है कि एग्जैक्ट आपको याद हो जाता है। ठीक है। अब इसका देखिए जो इसका है तो जामनगर जो है भैया, जामनगर ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है। और हासपेट जो है, हासपेट लोहा एवं इस्पात के लिए है। कोरबा जो है, कोरबा आपका एल्यूमिनियम के लिए है। हल्दिया जो है उर्वरक के लिए। इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी 50 में पहुंचने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब इसमें से भी बताना है कौन कौन सा आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यमुनानगर, तो है आपका, गुवाहाटी है, शाहबाद है तो नहीं है, और बल्लारपुर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में
पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीथमपुर किसके लिए जाना जाता है मेरे दोस्त? तो ये ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश को ऑटोमोबाइल के। अब 47 नंबर फिर ऑप्शन आपको मिलान करने वाला आ गया भैया। तो मिलान करने वाला है 47 के, देखिए तो भैया जूट का आगमन टीटागढ़ में होगा, जूट का आगमन टीटागढ़ में होगा। और रेशमी वस्त्र जो है ये होगा बंगलौर में। ऊनी जो वस्त्र है ये चला जाएगा लुधियाना में। और जो ऊनी कालीन है ये चला जाएगा भदोई में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है? तो ये दे रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो भैया 48 के क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात होगा। चलिए फिर से आ गया मिलान करने वाला। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। तो 49 के क्या होगा भैया? तो देखिए यहाँ पर आ रहा है आंवला। क्या है? आंवला जो है आपका 1 2 उर्वरक में आ जाएगा। और मोदी जो नगर है, मोदी नगर में क्या होता है? रबर होता है। बाराबंकी जो है यहाँ पर होता है पीली फाइबर। और कानपुर जो है ये विस्फोटक के नाम से जाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर, ये भी मिलान करने वाला है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा मिलान करने वाला अभी रहेगा, ठीक है। तो देखिए मिलान करने वाला में 50 नंबर में विशाखापत्तनम किस लिए प्रसिद्ध है? विशाखापत्तनम किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त सभी लोग आप लोग जानते हैं कि विशाखा जो पत्तनम है ये है पोत निर्माण के लिए। किसके लिए? पोत निर्माण के लिए। और जो मुरी है ये एल्युमिनियम के लिए। और जो गुड़गांव है ये आपका मोटर गाड़ी के लिए। अभी ऊपर आप लोग पढ़े थे। और पनकी जो है ये उर्वरक है। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 50 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 51 भी आपको सम्मिलित करने वाला ही है। तो 51 के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये देखिए यहाँ पर पहल का जो है भारी इंजन उद्योग ये आ जाएगा। भारी इंजन उद्योग रांची में। और मशीन औजार उद्योग ये आ जाएगा मशीन पिंजौर में। और एल्युमिनियम उद्योग जो है रेणुकूट में। और उर्वरक उद्योग है जो सिंदरी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला भी होगा, हमको लग रहा है मिलान करने वाला नहीं है। चलिए 52 नंबर देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो नहीं जाना जाता है रेणुकूट। कौन नहीं जाना जाता है? रेणुकूट नहीं जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है क्योंकि इसका भैया आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट के मिल स्थापना की थी? तो भैया जूट की मिल जो स्थापना की थी रिसरा में। कहाँ पर किया था? रिसरा में, ठीक है। चलिए 55 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि? भैया क्यों हुआ? तो इसका हुआ था कि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया था। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है भैया चित्तरंजन में। कहाँ? चित्तरंजन। बिहार में पहली चीन मिल स्थापित किया गया था भैया। बिहार में पहली चीन मोरहावड़ा में। देखिए तो हम लोग का साला कंगाल करके रख दिया है सब। मोरहावड़ा था। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है, बताइए कौन है? तो भैया ये भार हाश मूलक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना है कौन सा है भैया? तो ये है बरौनी में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कौन सा उद्योग? प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है। तो मुरी में जो स्थापित है वो है आपका एल्युमिनियम उद्योग। चलिए अब मिलान करने वाला आ गया होगा। मिलान करने वाला है 61 नंबर देखते हैं हम कि किस में मिलता है। तो भैया 61 नंबर में हम देखते हैं कि ये जो है कागज और लुगदी ये आपका चला जाएगा पहल का में ही चला जाएगा, ठीक है। ए के ए में और बी का दू में। ये लाइन से है भाई। जूट जो है पूर्णिया में है। फ्लाई वुड जो है हाजीपुर में है। सिगरेट जो है दिलवारपुर में है, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 63 नंबर। फिर से मिलान करने वाला आ गया। तो 63 के क्या होगा भैया? पहल का जो है आपका पहलका में है। और दूसरा जो है दूसरे में है। सीमेंट जो है चंदापुर में है। लोहा एवं इस्पात है बोकारो में। कागज है धामपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है?
ताती पाका तेल शोधन कर से धर्मशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला स्थापित कहाँ की गई थी? तो डिगबोई में की गई थी। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त? तो बताइए कहाँ पर होगा? ये होगा जामनगर में। कहाँ पर? जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को नगर किसके लिए स्थित है भैया? टाटा नगर सबसे नजदीक है, टाटा नगर। चलिए 67 नंबर के देखिए, तो 67 का आपका है क्वेश्चन कि भैया कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, और राउरकेला जर्मनी में सही है, भिलाई सही है, दुर्गापुर सही है, डी गलत है, बोकारो यूएसए में नहीं है। ठीक है, 67 के डी गलत है। नेक्स्ट सम्मिलित कीजिए 68 नंबर। 68 के देखिए क्या होगा? तो सम्मिलित करना है आपको फिर से। तो 68 के अब एक एक पकड़ना पड़ेगा ना। तो कागज जो है, कागज इसके ऊपर ही बताए थे, टीडा में है। कागज कहाँ है? टीडा में। और सीमेंट जो है, सीमेंट कहाँ पर चला जाएगा? लखेरी में। और लोहा जो है, लोहा चला जाएगा लोहा भिलाई में। और खनिज तेल शोधन अम्बाला में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। भारत में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादन केंद्र में कौन कोयला क्षेत्र में काफी दूर स्थित है? तो काफी दूर स्थित है भद्रावती। कौन है? भद्रावती। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करते हैं? तो भैया पंजाब और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो भैया लौह इस्पात उद्योग नहीं है, झरिया। उत्तर प्रदेश में दियास लाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो प्रमुख केंद्र है बरेली। कौन सा है? बरेली। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है भैया कहाँ पर? तो बोकारो में। अब 74 नंबर में मिलान करना है, तो फिर से इसको करिए। तो भैया अलमपुर जो है केरल, ठीक है, अगुल जो है, अगुल उड़ीसा, और बेलगाम जो है कर्नाटक, ठीक है, और डी गोरबा जो है छत्तीसगढ़। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी 74 के। 75 के देखिए, 75 के क्या होगा मेरे दोस्त? तो 75 का होगा भारत में रासायनिक उर्वरकों को दो बड़े उपभोक्ता है पंजाब और हरियाणा। रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता पंजाब और हरियाणा है। 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। 77 देखते हैं भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नाम नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात है। कौन सा है? तो गुजरात है। अब 78 का फिर मिलान करने वाला है भैया। तो मिलान करने वाला है, तो यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए। तो 78 के क्या हो जाएगा भैया? जो आपका आएगा तो एल्युमिनियम जो है जेके नगर में आएगा। कहाँ पे आएगा? जेके नगर में आएगा। ठीक है, एल्युमिनियम कहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त? जेके नगर में। बी तांबा जो है आपका चला जाएगा मलजिक खंड में। और सी जास्ता जो चला जाएगा टुंडू में। ठीक है, और डी जूट जो चला जाएगा 4 में, और एल्युमिनियम जेके नंबर में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा सा छोट कर दें। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। 79 नंबर क्वेश्चन फिर से मिलान करने वाला है, तो इसका भी हो जाएगा आगरा। आगरा किस में जाएगा मेरे दोस्त? आगरा जाएगा पर्यटन के लिए। और फिर देखिए कानपुर, कानपुर जाएगा आपका ये चमड़े का सामान के लिए। ठीक है, कानपुर जाएगा चमड़े का सामान। सी देखिए खेल कूद का सामान के लिए। मेरठ जो है खेल कूद का सामान के लिए, यहाँ जाना पड़ेगा। अब मुरादाबाद डी जो है ये धातु पात्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर मिलाने होगा। चलिए 80 के बताइए, 80 के क्या हो जाएगा? तो भैया फिर इसमें हम मारते हैं डैश। नूना माटी, नूना माटी जो है असम में है। कहाँ पे है? असम में है नूना माटी। उसके बाद में कोयली जो है, कोयली कहाँ है? ये गुजरात में है। कोयली कहाँ है? गुजरात में। और मंगलौर जो है, मंगलौर कर्नाटक में। ठीक है, मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। और एक बच गया पानीपत जो हरियाणा में। सब लोग जानते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 81 के देखिए। 81 के बाद में फिर मिलान करने वाला है। 81 नंबर में क्वेश्चन में दे रहा है भैया, क्या दे रहा है? तो देखिए भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भाई चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। सॉरी 81 नंबर था ना? हाँ उत्तर प्रदेश सही है। चलिए 82 के देखिए फिर से मिलान करने वाला है। तो भैया तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो है कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है,
और हैवी इलेक्ट्रिक्स उद्योग में। अब विशाखापत्तनम जो है, विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में सी नंबर देखिए, सी नंबर में आंवरी जो है टैंक फैक्ट्री के लिए, और डी जो है चितरंजन, ये चितरंजन जाएगा, एक बच गया ऊपर ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है मेरे दोस्त। 82 का हुआ क्वेश्चन। 82 के बाद में हम 83 देखते हैं। तो 83 में क्या है, शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ है, तो बताइए 83 के क्या होगा मेरे दोस्त। 83 का आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 84 देखिए, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है, तब बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, बांग्लादेश, ठीक है। 85 के देखिए, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो मथुरा में। कहाँ पे है मेरे दोस्त, मथुरा में ही स्थित है। 86 का क्वेश्चन देखिए, खत्म होने वाला है। बिहार में डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए 86 के क्या होगा, सीमेंट के लिए। किसके लिए, सीमेंट के लिए है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योग में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे, तो स्थापित हुए थे सूती वस्त्र उद्योग तथा पर्सन उद्योग। 88 पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है, 88 नंबर क्वेश्चन की आपका ए जामनगर होगा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं भैया, तो कपूरथला तथा पेरम्बूर में, ठीक है। 89 90 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है, 1907 में। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा की जाती है, तो कोकिंग कोयला, ठीक है। 92 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, तो सॉफ्टवेयर। क्या है, सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर होगा, सही है ना। चलिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को। खत्म हो गया है। चलिए 94 के देखिए, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो कॉस्टिक सोडा कच्चा माल नहीं है, कॉस्टिक सोडा कच्चा माल नहीं है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक कौन है, जामनगर होगा या पारादीप होगा या डिगबोई होगा तताबी होगा, कौन होगा, तो भैया जामनगर होगा। भारत में तेल सबसे बड़ी तेल शोधक है जामनगर। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है, तो रबर संयंत्र जो लगाया गया है पानीपत में। मेरे दोस्त ये नीचे आंसर होगा, आपको ये नीचे आंसर है, आप देख सकते हैं, और इसे आप कॉपी में लिख कर फिर से एक बार वीडियो देखकर, 2 बार वीडियो देखकर एक बार सेट मारिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो वरना मत कीजिएगा। जय हिंद, जय।